हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक बड़ी अपडेट को लेके। आज फिर से एचपीआरसी ने एक नया एडवर्टाइजमेंट नोटिस जो है वो जारी किया है। पिछले कल भी आप सभी को पता है कि वैकेंसीज निकली थी बहुत सारी, जो कि आपकी सीबीएसई स्कूल्स में जो टीचर्स जो है वो रखे जाने हैं, जिसमें आपके बहुत सारे थे, आपको पता ही होगा उसका। आज फिर से जो है वो वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन आवेदन जो है वो कब से शुरू होगा, तो यहाँ पे 27/4 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी और 19 तक जो है वो चलेगी, 19/5/2026 तक। इसमें जो वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, ये भी आपकी सीबीएसई स्कूल्स के लिए रहने वाली हैं, और जिसमें आपको जो वैकेंसीज़ निकल रही है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें बुरी बात ये है कि ये सिर्फ़ 5 साल के लिए है और आपकी सैलरी इसमें फ़िक्स रहने वाली है। कि ये सारी चीज़ें जो है वो ये कहीं न कहीं एक तरह से जो आपके युवा साथी हैं, यानी कि बेरोज़गार हैं, उन्हें जो है वो बेवकूफ़ एक तरह से बनाया जा रहा है। 5 साल बाद क्या होगा वो किसी को कोई भी पता नहीं है। यहाँ पे जो वैकेंसीज़ निकली है, सबसे पहले यहाँ पे है कोच की है, ये वॉलीबॉल कोच की है, जिसमें कि 25,000 पर मंथ आपकी जो सैलरी है इसमें रहने वाली है। हालाँकि इसमें जो वो चीज़ नहीं लिखी गई है कि ये आपकी 10 महीने की इसमें सैलरी दी जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है, लेकिन फ़िक्स सैलरी की जो है बात ज़रूर इसमें की गई है। 4 वैकेंसीज़ है, जनरल यूआर में चारों वैकेंसीज़ जो है वो फिल होगी ये आपकी। और दूसरी जो है ये आपकी कोच फुटबॉल की है, ये भी एक वैकेंसी है, ये आपकी जनरल यूआर के लिए है। इसमें भी आपकी 25,000 जो है वो सैलरी इसमें दी जाएगी। और साथ में बात करें अगर आपके बास्केटबॉल कोच की भी, इसमें 2 वैकेंसीज़ है और ये भी आपकी 25,000 इसमें सैलरी दी जाएगी, ये भी आपकी सीबीएसई स्कूल्स में है। और 2 वैकेंसी आपकी कोच कबड्डी की भी है, ये भी जनरल यूआर में फिलअप होगी आपकी। इसमें भी आपकी जो सैलरी है वो 25,000 रहने वाली है, और इसमें एक वैकेंसी आपकी कोच बैडमिंटन की भी है, 25,000 इसमें भी सैलरी आपकी रहने वाली है। आगे इसमें एक वैकेंसी आपकी कोच बॉक्सिंग की भी है, और इसमें भी 25,000 सैलरी रहेगी। 3 यहाँ पे हॉकी की जो कोचेज़ की जो आपका वैकेंसीज़ है वो निकली है, 25,000 इसके लिए भी आपकी सैलरी है। बात करें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपका बीए किसी भी में है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन 1 ईयर डिप्लोमा आपके पास जो है वो कंसर्न जो रिलेटेड है आपका कोचिंग, जिस भी गेम से आप रिलेटेड है उसका जो है वो 1 ईयर का डिप्लोमा आपके पास कोचिंग का होना चाहिए। और बाकी ज़्यादा कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं नहीं, 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, यही जो है वो इसमें काम आपके आने वाली है। बाकी जो भी आपका कंसर्न, अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड चाहते हैं जानकारी, तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप एक बार अच्छे से अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो वैकेंसीज है उसके लिए क्या जो है वो रिक्वायरमेंट मांगी गई है। बाकी बात करें तो इसमें भी सीबीटी होगा, 120 मार्क्स का आपका 120 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट्स आपको इसमें दिए जाएंगे। और 120 क्वेश्चन में आपके लगभग जो आपका 80 to 85 क्वेश्चन जो है वो आपके कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, और बाकी आपका करंट अफेयर, जीके, हिंदी, इंग्लिश वगैरह जो है वो चीज़ें इंक्लूड की जाएगी। फीस की बात करें, 800 रुपये फीस लगेगी। अगर कोई गलती कर देते हैं आप फॉर्म फिलअप में, तो आपको 100 रुपीज़ करेक्शन के लिए जो है वो पे करना पड़ेगा, अगर आप उसमें करेक्शन करते हैं बाद में तो। तो यही सारी चीज़ें हैं, यहाँ भी वैकेंसीज़ निकली है, हालाँकि आज तो ये बहुत कम है, 1-1, 2-2 वैकेंसीज़ निकली है, लेकिन पिछले कल जो आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री वगैरह की जो भी आज तक मतलब वैकेंसीज़ निकली है, वो सभी जो है वो आपकी 30,000 सैलरी रहेगी, लेकिन 10 महीने के लिए वो रहेगी और 5 साल के लिए जो है वो आपको अपॉइंट किया जाएगा। उससे बेहतर ये होता कि भले ही स्टार्टिंग सैलरी जो है वो अगर आपकी 18-20 हज़ार भी मिलती है, लेकिन अगर अगर कमीशन देके अगर आपको सिर्फ़ 5 साल के लिए अपॉइंट किया जा रहा है, तो ये एक तरह से मतलब सही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पहले जो है वो मित्र, शिक्षक मित्र जो है वो भर्ती की जा रही थी, उसका विरोध किया तो वो रुक गई थी, लेकिन यहाँ पे कमीशन के माध्यम से ही जो है वो मित्रों को भरा जा रहा है। तो ये एक ना, ये इसमें एक ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक तो आप कमीशन की इतनी टफ सिचुएशन से होकर गुजरेंगे, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन कितना है। उसके बावजूद भी अगर आप सिर्फ 5 साल के लिए जॉब लग रहे हैं, 5 साल के बाद क्या होगा, दूसरी गवर्नमेंट होगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, वो ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपको एंगेज आगे कर ही दिया जाएगा, क्योंकि इसमें साफ-साफ लिखा गया है कि आपको निकाल दिया जाएगा, या 5 साल के लिए है, मतलब ये इससे ज़्यादा नहीं है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, तो ये कहीं न कहीं एक बेवकूफ़ जो है वो बनाया जा रहा है कि हम वैकेंसीज़ तो निकाल रहे हैं, लेकिन अगर वैकेंसीज़ वो अगर भले ही उसमें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता, कोई बात नहीं, लेकिन वो होनी तो परमानेंट थी। एक बार मतलब 5 साल के बाद क्या दोबारा कोई फ़ाइट करने लायक रहेगा कमीशन को? या फिर कईयों की तो ऐसी है जो जो एज ही निकल जाएगी तब तक। तो ये कहीं न कहीं गलत भी है। तो क्या ही कर सकते हैं अब, क्योंकि बहुत समय से वैकेंसीज़ निकल नहीं रही थी, तो जो कैंडिडेट्स हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि चलो जो भी मिल रहा है वो अच्छा ही है। तो इसलिए हम भी कुछ ज़्यादा कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम कहेंगे तो उसमें बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आ जाते हैं कि जो हो रहा है उसको होने दो। क्योंकि आप देखेंगे, सबसे पहले वन मित्र भर्ती हुई थी, और कुछ दिन पहले मैं देख ही रहा था सोशल मीडिया पे, तो वो अब डिमांड कर रहे हैं कि हमें, हमारा फ्यूचर अनसिक्योर है, हमारे फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। क्यों, अगर आप उसी टाइम जो है वो आवाज़ उठा देते, तो वन मित्र भर्ती ना होते, रेगुलर जो है वो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती होती। अब वो कह रहे हैं कि जो आपके फॉरेस्ट गार्ड भर्ती होनी है उसको ना किया जाए, उसमें हमें एंगेज किया जाए। क्यों एंगेज किया जाए?
अगर वैकेंसीज़ है, अब आप तो लगे हैं तो लगे रहो उसमें। आवेदन करना है दोबारा से, आपको कमीशन फाइट करिए, अगर आप क्वालीफाई होते हैं तो करिए। लेकिन यहाँ पे भी जो आज भी कैबिनेट में इसके बारे में भी कुछ है चीज़ें, जिसमें कि 50% आरक्षण जो है वो उन्हें दिया जाएगा। मुझे ये चीज़ें नहीं लगी। अब एक और से ये तो वही बात हो गई कि पहले कोई बिना एग्ज़ाम के लग रहा है, कोई कैसे लग रहा है। अब यहाँ तो एग्ज़ाम दे के, कमीशन दे के अगर आप लग रहे हैं, फिर भी अगर आपको 5 साल के लिए लगाया जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं इनजस्टिस है। तो इसके खिलाफ वैसे आवाज़ जो है वो उठानी चाहिए, नहीं तो इस तरह से ही भर्तियाँ निकलेगी। जो रेगुलर आपकी पीजीटी की वैकेंसीज़ निकली थी, वो उन्होंने यूँ ही जो है वो सीबीएसई में फिल अप कर दी है, और कहीं न कहीं उसका इम्पैक्ट जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगा आपको। रेगुलर भर्तियाँ जो मिलती हैं, वो कहीं न कहीं कम देखने को मिलेगी। जो निकल गई वो निकल गई, बाकी पुलिस वगैरह की भर्तियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। तो बाकी हम उम्मीद करते हैं कि वैकेंसीज़ निकलती रहे, लेकिन ढंग से निकले। ऐसा नहीं है कि 5 साल के लिए निकले, फिक्स 10 साल की सैलरी दी जा रही है, 2 महीने क्या करेंगे? तो ये सारी बातें हैं, फिलहाल देखते हैं क्या कुछ होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।